महाराज से बात कराओ, हम लिख के रखें, कह दो मौन है, कथा में ही बोलेंगे। ये बद्रीनाथ का अनुभव आपको हमने बताया। भक्तों, ऐसा बद्रिकाश्रम में 5 शिलाएं हैं, इनकी महिमा बड़ी विचित्र है। नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुण शिला, वाराही शिला और नारसिंही शिला, ये 4 शिलाएं बद्रिकाश्रम में हैं। यहाँ पर व्यास जी का सम्याप्रास तीर्थ स्थान भी है, जहाँ उन्होंने पुराणों की, वेदों की रचना विभाग किया है। एक भीम पुल है, जहाँ से नीचे से सरस्वती आती है और अलकनंदा में मिलती है। पांडव जब स्वर्गारोहण किए तो द्रौपदी तो नहीं लांघ सकती उस नदी को, इसलिए भीम ने एक बहुत बड़ी शिला खंड ला करके नदी के ऊपर रखा। उस पुल का नाम, कोई पुल नहीं है, कोई उसमें लिंटर नहीं, कोई आरसीसी नहीं है, इतनी बड़ी शिला विशाल, जिसको आज क्रेन मशीनें विश्व की नहीं उठा सकती। उस समय तो क्रेन भी नहीं गई वहाँ। उसके ऊपर जो शिला रखी है उसको भीम पुल कहते हैं, सरस्वती नदी के ऊपर। तो एक समय देवर्षि नारद जी ने इस शिला पर बैठकर वायु पी करके तप किया और भगवान नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनको दर्शन दिया। नारद जी, तुम क्या चाहते हो? प्रार्थना करने पर नारद जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो? नारद जी ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण बन के पूछने आए हो क्या चाहते हो? तू क्या देगा ब्राह्मण? अरे अपने रूप को प्रकट कर। तब भगवान वहीं चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। जिस शिला पर नारद जी ने तप किया और भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, उस शिला का नाम नारद शिला हो गया। भगवान की ये अनुकंपा। अपने चरणों में अविचल भक्ति दो प्रभु, ये मांगा नारद जी ने, और मेरी शिला के पास सदैव निवास करिए, ये मांगा वरदान में। हे भगवान, इस तीर्थ के दर्शन और आचमन करने मात्र से संसार में प्राणी कोई भी आवे, नारद शिला का स्पर्श कर ले, यहाँ बैठ के आचमन अलकनंदा का कर ले, तो उसका पुनर्जन्म न हो, ये वरदान दीजिए। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नाम तेरा है पालनहारा, नाम तेरा है पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी कृपा है इतनी सुंदर, जिसकी कृपा है इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा, वो कितना अद्भुत होगा, वह कितना अद्भुत होगा। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। नारद जी वहाँ से कुछ दिन व्यतीत करने के बाद बद्रिकाश्रम से मथुरापुरी को आ गए, अपने ब्रजभूमि में आए। यहाँ उनकी भेंट हो गई मार्कंडेय ऋषि से। मार्कंडेय जी ने पूछा, नारद जी कहाँ से आ रहे हो? बोले, महाराज ऐसे ऐसे वर्णन किया उन्होंने, बद्रिकाश्रम से आ रहे हैं। आप बहुत प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं, कुछ चीज़ मिली क्या? बोले, हाँ, वहाँ नारायण के साक्षात दर्शन किया हमने। तो बोले, हमें भी मिलेंगे? बोले, जरूर मिलेंगे। मार्कंडेय ऋषि नारद जी के बताने पर बद्रिकाश्रम गए और जिस शिला पर बैठकर उन्होंने तप किया, त्रेता युग में मार्कंडेय जी, दर्शन हुआ भगवान का बद्रिकाश्रम में। तप करके 3 रात दिन केवल खड़े रहे एक पैर पर, और भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में। भगवान से प्रार्थना किए, इस शिला का नाम मार्कंडेय शिला हो, और जो इस शिला का दर्शन करे वो आपके साक्षात स्वरूप के दर्शन का फल दे। ये मार्कंडेय शिला का प्रमाण मिला है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है भगवान की महिमा। देखो ऋषियों का कितनी बड़ी अनुग्रह कृपा उनका, देखिए। भगवान तो नहीं मिलेंगे कलयुगी जीवों को, लेकिन जिस शिला पर उन्होंने चरण रखा है, अगर उसका भी दर्शन पा जाएंगे तो भी धन्य हो जाएंगे। इतना तो वरदान मांग ही दिया। ऐसे ऋषियों को हम नमन नहीं करते, ऐसे ऋषियों को प्रणाम नहीं करते, उनका नाम लेने के लिए हमें दुख होता है। इन ऋषियों के हम कर्जदार हैं, ऋणी हैं।
और तीसरी शिला है गरुण शिला। गरुण शिला का भी बहुत विशेष महत्व है। गरुण जी ने भगवान की तपस्या की है, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते रहे। भगवान गंभीर वाणी से बोले, उठो गरुण, क्या चाहते हो, लेकिन ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। गरुण जी नहीं उठे, विचलित नहीं हुए। तो थोड़ा बहुत सांस तो चलती रही। भगवान ने सोचा ये ऐसे नहीं उठेगा, बड़ा हठी भगत है। तो गरुण जी के श्वास में भगवान उनके नाक सिका से अंदर चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान। अब अंदर जाकर उनकी मनोवृत्ति को, चिंतन को बदल दिया और बदलकर फिर बाहर आके चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। गरुण जी ने जैसे नेत्र खोला तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान। गरुण जी से भगवान ने कहा, क्या चाहते हो, इतनी घोर तपस्या की हो। बोले भगवान, अगर आपको देना है तो एकमात्र वाहन मुझे बनाइए, कोई दूसरा वाहन नहीं होगा। और देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव, मानव कोई मुझसे विजयी न हो। जब मैं चलूं मेरे पंखों से शाम वेद की धुनी गान निकले, सारी बाधाएं दूर होती जाएं, सब कंटक दूर हो जाए। प्रभु इसके अलावा कुछ नहीं। जब आप चढ़ें, जब आप ध्यान करें, जहाँ मुझे चाहें, जहाँ से उठाना चाहें, दुनिया का बोझ भी उठाकर मेरे पीठ में रख लेंगे, तो मैं नहीं कहूँगा कि भगवान इतनी कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं मेरी। आजकल गाड़ी में लोड करते हैं ना 10 टन 20 टन, बस इसके बाद में ला दोगे तो कहते हैं टायर फट जाएगा। भगवान के वाहन गरुण ऐसे नहीं है। जब समुद्र मंथन करना था तो भगवान ने मंदराचल पर्वत को एक हाथ से उठाया लीला में, और गरुण की पीठ पर रखकर मंदराचल सहित और क्षीर सागर को पहुँचे। ये प्रमाण मिलता है। वो गरुण कोई सामान्य पक्षी नहीं है, वो अद्वितीय तपस्वी महापुरुष हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान। तेरी महिमा का ना पाया कोई पार, की महिमा तेरी तो ही जाने। ओ तेरी महिमा का न पाया कोई पार, महिमा तेरी तू ही जाने। तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तो ही जाने। ओ तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। बोली बद्री विशाल भगवान की जय। नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुण शिला, अब वाराही शिला, चौथी। 5 शिलाएं बताई थे ना, चौथी वाराही शिला। जब भगवान वाराह, श्वेत वाराह का अवतार लेकर इस भू का, पृथ्वी देवी का भू, पृथ्वी का उद्धार किया, वसुंधरा को ऊपर लाए रसातल से, तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके बद्री क्षेत्र में कुछ समय तक रहे। जिस शिला पर विराजमान हुए भगवान वाराह, उस शिला का नाम वाराही शिला है। वहाँ पर सब ऋषियों ने, देवताओं ने उनकी स्तुति किया, तो भगवान नारायण ने भी स्वरूप दिखाया, दर्शन दिया। वो स्थान साक्षात भगवान का स्थान माना जाता है, वाराही शिला। दर्शन स्पर्श मात्र से मुक्ति मिल जाती है। अब 5वीं शिला है नारसिंही शिला। जब भगवान नरसिंहावतार लेकर हिरण्यकशिप का वध किए, उसके बाद भगवान, बहुत गर्मी आ गई थी न दैत्य को मारने में। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। उग्र रूप धारण करने के बाद पसीना भी आया, गर्मी आई, गर्माहट आई। कुछ ठंडी लेने के लिए नरसिंह भगवान बद्रिकाश्रम गए और जिस शिला पर बैठकर शांत चित्त एकांत में रखे, उसको नारसिंही शिला कहते हैं। इस क्षेत्र को कभी ना छोड़ो। भगवान नारायण ने जाकर उनको दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप में नारायण ने, और स्तुति करके नरसिंह भगवान को अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मांगा कि इस शिला को जो स्पर्श करेगा, इसका दर्शन करेगा,
कलयुग के अंत तक में भी ये शिला बनी रहेगी तो उसको मुक्ति देना पड़ेगा। भगवान ने वचन दिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये 5 शिलाओं का महत्व बद्रीनाथ में। अब एक क्षेत्र, एक चीज़ और है वहाँ बड़ी अद्भुत, ब्रह्म कपाल, जहाँ पिंडदान करते हैं लोग। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के नीचे अलकनंदा के तट पर वो स्थान है। अब और उसको विस्तार कर दिए हैं, पहले वो एक जगह बिल्कुल निश्चित थी। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पंचमुखी ब्रह्मा जी थे। भगवान दयालु, जब पहला पुत्र होता तो बहुत दया लगती है, जब अधिक हो जाते तो मोह कम हो जाता है। भगवान नारायण की नाभि से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो 5 मुख थे उनके। 5 मुख कैसे बने? सामने तो एक मुख था ही, सोचे जल जल है, क्या है यहाँ देखूँ तो जरा। दाहिने घूमना चाहे तो भगवान ने सोचा कि कहीं मेरे लाला की, ब्रह्मा की गर्दन न टेढ़ी हो जाए, सर्वाइकल ना हो जाए, इसलिए भगवान ने एक मुंह इधर बना दिया। ब्रह्मा जी ने इधर देखना चाहे क्या है तो इधर भी एक बना दिया। पीछे क्या है देखना चाहे घूम के तो बोले कष्ट मत करो, एक मुंह पीछे बना दिया। फिर ऊपर क्या है ये देखना चाहे तो एक मुंह ऊपर बना दिया, 2 नेत्र कर दिए। पंचमुखी ब्रह्मा थे। लेकिन जब उनकी पुत्री सरस्वती वाणी से उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी को गरुण जी ने ही शाप दिया था। एक बार गरुण जी हंसनियों से एक सरोवर में किलोल कर रहे थे, ब्रह्मा जी निकले और देख करके कहते हैं क्या तमाशा कर रहा है गरुण, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तो गरुण जी ने कहा तू होता कौन है ब्रह्मा? मैं भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण का वाहन हूँ, मुझे पर शासन करने का अधिकार केवल भगवान का है, तेरा अधिकार नहीं है। मैं तेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हूँ, तेरी सृष्टि से बाहर हूँ, मैं इस तरह से नहीं तेरा अधिकार मैं मानूंगा। मैं तो अपने सुजाति, अपने पक्षियों से कलरव कर रहा हूँ। मैं शाप देता हूँ ब्रह्मा तुझे, तू अपनी दुहिता पुत्री सरस्वती पर आसक्त होकर के पीछे पीछे दौड़ेगा। ये शाप मिला था गरुण जी का ब्रह्मा जी को। अब संयोग से जब वो दौड़े तो शिव जी को क्रोध आ गया, ये बूढ़े को क्या हो रहा भाई? और इतने में शिव जी ने यूँ मारा हाथ, उनका नाखून लग गया ऊपरी भाग में सिर में, और वो मस्तक, वो सिर कट गया और ब्रह्मा जी का सिर कपाल कट करके शिव जी के हाथ में चिपक गया। जैसे आजकल मसाला आता है ना, उंगलियों में लगा दो थोड़ी देर तो चिपक जाएंगे, फिर तो काटने से निकलेंगे। ये तो योग है, वहाँ कोई मसाला कोई चीज़ नहीं लगाया शिव जी ने। और शिव जी ऐसे ऐसे फेंके कि ये गिरे तो, अरे कट गया तो कट गया, निकले तो, लेकिन नहीं निकला। सारी देश में तीर्थों में भ्रमण किए, कहीं नहीं गिरा वो। अंत में देवर्षि नारद जी से भेंट हुई, उन्होंने कहा बद्रिकाश्रम को जाओ, नर नारायण का दर्शन करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका ये जो रोग है, जो संकट है। आप कहते हो ये क्या करूं क्या करूं? बताओ कोई हाथ में चिपक जाए खोपड़ी, कितनी अद्भुत लगेगी। शिव जी जब वहाँ गए और भगवान नरनारायण पर्वत के मध्य में भगवान नारायण का दर्शन किया, दर्शन करके जैसे प्रणाम किए वो खोपड़ी उनके हाथ से धड़ाक से गिर पड़ी, और जिस जगह पर गिरी वही ब्रह्म कपाल क्षेत्र हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। नाम तेरा है लीलाधारी, नाम तेरा है लीलाधारी, कब तेरी लीला होगी, कब तेरी लीला होगी। जिसकी लीला इतनी सुंदर, जिसकी लीला इतनी सुंदर, जिसकी लीला इतनी सुंदर, जिसकी लीला इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना अद्भुत होगा, वो कितना अद्भुत होगा, वो
कितना अनुपम होगा, ओह कितना अनुपम होगा। थोड़ी भक्तवत्सल भगवान की जो भगवान युग के प्रथम सतयुग से तप कर रहे हैं सब जीवों के लिए, उनकी महिमा हम क्या वर्णन कर सकते हैं। जिनकी कृपा से भागवत के कुछ रहस्यों को हमने स्वप्न में वहाँ जाना, उनका वर्णन हम क्या कर सकते हैं। ये जाना आना भी हमारा बड़ा रहस्यमय है। जब जाना बंद हो गया बद्रीनाथ, एक बार वहाँ स्वप्न दिए भगवान। जब इधर आश्रम बनाने का शुरुआत की तैयारी हो रही है तो भगवान एक दिन स्वप्न में कहते हैं बार बार क्यों परेशान कर रहा है मुझे। अब वहीं से ध्यान लगा लिया कर, जहाँ रहे मेरा काम करने को तुझे जंगल से उठाया था नामरकंटक में दर्शन देकर, तो यहाँ आके 2 महीने बैठ जाता है, 3 महीने बैठ जाता है। उस समय से हम वहाँ जाना बंद कर दिए। कभी इच्छा हो तो आ जाना, लेकिन ये जो यहाँ का तो चातुर्मास करता है, यहाँ बैठ जाता है 2-2 महीना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरा काम करना है। जो अमरकंटक में चतुर्भुज रूप दर्शन दिया, उस समय से हमें संतुष्टि हो गई। 1000 बार जाओ चाहे 100 बार जाओ, प्रभु संतुष्ट ना हो तो क्या मतलब। अब वो संतुष्ट हो जाए तो एक बार में हो जाए, उसकी लीला पर है, उसकी इच्छा पर है। भक्तों, ऐसे बद्रीनाथ प्रभु के दर्शन आप लोग अवश्य जीवन में करिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो ये आदि बद्री का जो विग्रह है ये बंद लुप्त हो जाएगा। और भविष्य बद्री जो तपोवन में जोशीमठ के पास आगे पहाड़ में गुफा के अंदर से निकल रहे हैं, उनका दर्शन होगा। ये नरसिंह भगवान के एक विग्रह है जोशीमठ में, जिनकी भुजा ये उंगली से भी पतली एक भुजा है, वो लटक रही है। शास्त्रों में वर्णन है जिस दिन वो भुजा टूट कर गिर पड़ेगी, उस दिन ये जय विजय नाम के जो पर्वत हैं, जो जोशीमठ से आगे ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं और नीचे से बस जाती है, ये दोनों पर्वत जुट जाएंगे, नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता आगम हो जाएगा। एक चेतावनी तो आने शुरू हो गई है, पहाड़ों का गिरना टूटना देख ही रहे हैं। क्योंकि तीर्थों में जाकर के वहाँ दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। पहले लोग परिश्रम से जाते थे। पीपल कोठी से सन 62 के बाद सड़क बनी है, पहले लोग पैदल जाते थे। और जब लोग विदा करते थे चारों धाम बद्रीनाथ उत्तराखंड के लिए घर वालों को, तो रो रो के विदा करते थे, पता नहीं लौटे कि न लौटे। अब इधर गाड़ी मोटर का साधन, अब तो जब से घटना हुई केदारखंड में, तब से लोग अब भी विदा करने लगे हैं रो रो के, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन ऐसे तीर्थों में समय रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए ही जाना चाहिए। जिन बर्फीले पहाड़ों में हम कभी चढ़े थे, जहाँ सतोपत तक गए थे, आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं, अब वहाँ हम नहीं जा सकते। लेकिन वो समय सुंदर था, अवस्था थी, उस समय भगवान की कृपा थी, प्रेरणा थी, इसलिए स्वस्थ रहते, स्वस्थ और युवावस्था में ऐसे दुर्गम तीर्थों का दर्शन भ्रमण जरूर करना चाहिए। पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए, तीर्थों का दर्शन करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: स्वस्थ शरीर, खूब पर्याप्त समय और प्रचुर मात्रा में धन। ये तीनों चीज़ अगर है तो आप पूरे भारत के दर्शन को आनंद ले सकते हैं। तीर्थों का, दिव्य देशों का, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, सब जगह जा सकते हैं। जब समय आपके पास नहीं है, धन कमाने में लगे हैं, तब कहते हैं अभी नहीं, अभी क्या हुआ, अभी तो आगे चल लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो कोई टाइम थोड़ी है, कोई अवस्था है हमारा धर्म कर्म करने का, लोग बोलते हैं। और जब समय आता है रिटायरमेंट के बाद, तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द, खड़े नहीं हो सकते, चढ़ नहीं सकते सीढ़ी में, बीपी हाई हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने में, वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, कैसे रहोगे। अवस्था जब ढली, स्वास्थ्य खराब हुआ, पर्याप्त समय है, पड़े रहो, तो सोचते हैं चलो फालतू समय में घूम आते हैं, वहाँ जाने लायक नहीं रह जाते हैं।
धर्मी होता है, रिटायरमेंट के बाद पैसा भी खूब मिल जाता है, या नहीं है किसी के पास नौकरी का तो घर में भी वो इकट्ठा कर लेते हैं जवानी में, लेकिन बाद में शरीर काम नहीं देता। इसलिए वृद्धावस्था में हम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते भक्तों। इसीलिए इस कथा के माध्यम से हमने ऐसे दुर्गम क्षेत्रों का संकलन किया है, अपने घूम करके मुक्तिनाथ नेपाल से लेकर बद्रीनाथ और सब जगह का दर्शन इस कथा में जब सीढ़ी बनेगी तो देखकर आनंद हो जाएगा कि कितना सुंदर भारत है हमारा। बद्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और अब चलते हैं जहाँ नारद जी बद्रिकाश्रम पहुँचे हैं। वहाँ पर किससे मिलन होता है? सनकादि ब्रह्मर्षियों से। सनकादि ब्रह्मर्षियों को देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि अग्रज हैं, बड़े भ्राता हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि सबसे पहले उत्पन्न हुए और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होकर के, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर निरंतर वो भगवत नारायण का ध्यान करते, भ्रमण करते रहे। 6 महीने के बालक दिखते हैं, ज़्यादा वो बड़े तो 5-6 वर्ष के हो जाते हैं, कहीं छोटे बन जाते हैं, कहीं बड़े बन जाते हैं। उनकी अवस्था 6 वर्ष से ऊपर नहीं मानी गई। जब उन्होंने प्रणाम किया देवर्षि नारद जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के 10वें तत्र नारदा, नारद जी 10वें पुत्र हैं, तो बड़े भ्राताओं को उन्होंने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद मुख नारद जी का मलिन है, दुखी है। चेहरे से ही पता चल जाता है कि आदमी आज दुखी है। नेत्र और मुखमंडल ही बताता है कि हम प्रसन्न हैं, दुखी हैं। ये पहले, सबसे पहले शरीर के अवयव में इसी आभा में महसूस होता है। तो सनत कुमार जी पूछते हैं, कथम ब्रह्मन् बीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे देवर्षि नारद जी, सनत कुमार जी कहते हैं, क्यों चिंतातुर हो, क्यों दुखी और मलिन हो, दीन मुख क्यों है आपका? क्या कुछ आपका छिन गया? अरे ना कोई आश्रम है, न कोई खर्चा पानी, न कुछ किराया भाड़ा लगना, जहाँ जाओ भगवान का ध्यान करो, पहुँच जाओ। नारद जी कहते हैं, भैया कष्ट तो हमारा नहीं है,